नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आरएएस 2018 मुख्य परीक्षा के बारे में। एग्ज़ाम कब हो सकता है, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम को लेकर, कैसे तैयारी करनी चाहिए कि जो हमारा इस बार ही एक सीट पक्का हो जाए, बेस्ट बुक्स क्या है, स्टडी मटेरियल क्या होनी चाहिए, सारे प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम कब होगा, मुख्य परीक्षा। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आरएएस 2018 प्री का रिजल्ट है वो अगले सप्ताह तक आने की पूरी पूरी संभावना है। आप 90% मान कर चलिए कि अगले सप्ताह तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। किंतु इसमें सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि 50 प्रश्न आयोग के आंसर की में रॉन्ग बताए जा रहे हैं। पेपर में जैसा आया है, विद्यार्थियों ने लगभग 50 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई है। इसमें 8 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जो 70 से 80% विद्यार्थियों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया है। तो यार, ये मुझे सिर्फ एक प्रश्न यहाँ पे ये उठानी है कि जो बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप संघ लोक सेवा आयोग उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है क्या? 2 साल से आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आप 150 में से 50 प्रश्न रॉन्ग कर देते हो। एक तो एग्ज़ामिनेशन कंटिन्यू नहीं होती, एग्ज़ाम का कोई टाइम टेबल नहीं है। आप कितना भी कैलेंडर जारी कर लो, कब एग्ज़ाम होती है कोई पता नहीं है। इसी प्रकार से 2016 वाले बैच का जो रिज़ल्ट आया, उनकी अभी तक ज्वाइनिंग के लिए उन्हें आंदोलन कर रहा है, सड़कों पर उतरना पड़ा। मतलब बच्चे के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं ये। सिर्फ अपना वोट बैंक बना कर रख लिए हैं। वोट आया उससे पहले ही, वोट आने वाला उससे पहले एग्ज़ाम कैसे भी करवा दिए, बिना तैयारी के एग्ज़ाम करवा दिए। इसी का नतीजा है कि आज 50 प्रश्नों पे सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है। आयोग के साख पे दाग लग जाता है इससे। चलिए, ये सब तो अलग बातें हो गई। अब बात करते हैं हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए जब भी एग्ज़ाम हो। हमारा काम है पढ़ना, हम पढ़ के अपना सिलेक्शन लेंगे। बाकी थोड़ा ऊपर वाले के ऊपर भी हाथ में भी है। देखिए, आपको जैसे पता होगा टोटल 800 मार्क्स का मुख्य परीक्षा होता है। मैं यहाँ इंटरव्यू को कवर नहीं कर रहा, क्योंकि इंटरव्यू के भरोसे किसी को नहीं रहना चाहिए। इंटरव्यू में किसी का 90 भी आता है, किसी का 30 मार्क्स भी आता है। तो इंटरव्यू के पैटर्न को आप नहीं समझ सकते। आपका जो सिलेक्शन लेना है, आपको रिटर्न पे भरोसा करके लेना है। आपको यहाँ पे आपको स्कोर करना है 400 प्लस। कट ऑफ आपका रहता है 350 से 400 के बीच में, मगर आपको 400 प्लस का टारगेट करना है। अगर आपने 400 प्लस ला लिए तो आपको इंटरव्यू के मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। आपका अगर 400 प्लस रिटर्न में आता है तो आप टॉप 100 में आपका रैंक कंफर्म समझिए। बाकी जो इंटरव्यू में आपको जो मिल जाए वो आपका बोनस होगा। तो आपको जैसे पता होगा कि मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते हैं, 800 मार्क्स के, 200 मार्क्स के 4 पेपर होते हैं। हिंदी इंग्लिश चौथे पेपर में होता है। अब इन चारों पेपर को हमें तैयार कैसे करना है, चारों पेपर के लिए स्टडी मटेरियल बुक्स क्या है, सारे टॉपिक पे एक एक करके बात करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, बुक्स की बात करें तो राजस्थान हिस्ट्री के लिए गोपीनाथ शर्मा की बुक, आर्ट एंड कल्चर के लिए जयसिंह नीरज की बुक, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए हरिमोहन प्लस मैप 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 मैप, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए, चाहे आप राजस्थान का पढ़े, इंडिया का पढ़े या वर्ल्ड का पढ़े। राजस्थान इकोनॉमी के लिए लक्ष्मी नारायण की बुक आप पढ़ सकते हो। सारे प्रॉपर यही बुक पढ़कर बने हैं, आपको भी यही पढ़ना अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। प्राचीन भारत के लिए एनसीईआरटी प्लस आर एस शर्मा, दोनों में से आपको जो मिल जाए आप वो प्रेफर करें। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी काफ़ी है। मध्यकालीन भारत के लिए भी एनसीईआरटी, सतीश चंद्रा, यहाँ पर भी एनसीईआरटी आप सिर्फ पढ़ लोगे तो आपको काम निकल जाएगा। आपको आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा जैसे मोटे मोटे बुकों में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ लो। हाँ, मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के लिए आप बिपिन चंद्रा पढ़ो। एनसीईआरटी से यहाँ पे काम नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, आपको अपनी समझ बनानी पड़ती है। इसलिए आप बिपिन चंद्रा फॉलो करो, चाहे आप संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करो या फिर राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करो, बिपिन चंद्रा आपको पढ़नी पड़ती है। वर्ल्ड हिस्ट्री भी यहाँ पे एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। अगर आपको एनसीईआरटी नहीं मिल रही पुरानी वाली अर्जुन देव की, तो आप किसी कोचिंग संस्था के नोट्स ले लो, उससे काम निकल जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण की एक्स्ट्रा इशू पढ़ लो, क्योंकि अभी उतना वक्त नहीं है कि आप लाल एंड लाल की 600 पेज की बुक पढ़ो या फिर संजीव वर्मा सर की बुक पढ़ो। आप प्रतियोगिता दर्पण की एक्स्ट्रा इशू पढ़ लो, उससे काम निकल जाएगा। काफ़ी अच्छी बुक है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप महेश बर्नवाल प्लस मैप प्लस 11-12 एनसीईआरटी। अगर आप 11-12 एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हो तो आपको महेश बर्नवाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मैप साथ में ज़रूर रखना, क्योंकि मैप ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है।
जनरल साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो या फिर लूसेंट साइंस पढ़ लो। मेरे ख्याल से अभी इतना वक्त नहीं है कि आप एनसीईआरटी में दिमाग लगाओ। लूसेंट साइंस की एक पतली सी आती है कॉम्बाइंड करके जनरल साइंस की बुक, आप लूसेंट की साइंस पढ़ लो। उसमें कुछ मिस्टेक है, आप उसे करेक्ट कर लेना। टेक्नोलॉजी की बात करें साइंस टेक में, तो आप विवास पेनोरमा की बुक पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई सी कोचिंग संस्था के नोट्स मिल जाते हैं तो आप उसे फॉलो कर लो। अगर विवास पेनोरमा नहीं मिल पा रहा तो, अगर विवास पेनोरमा मिल जा रहा तो प्लीज़ इसे ही फॉलो करना। एनवायरनमेंट के लिए अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए शंकर आईएएस का जो नोट्स आते हैं, या फिर अब तो अमेज़न पे आपको बुक भी मिल जा रही है, उसे फॉलो करो। उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनके लिए कोचिंग नोट्स किसी भी कोचिंग की मिल जाए, आप उसे फॉलो कर लो, आपका समझ बन जाएगी। बाकी आप उसे करंट से रिलेट करके, न्यूज़पेपर में जो करंट आ रही है उससे रिलेट करके एग्ज़ाम दे सकते हो, आपका अच्छे नंबर आएंगे। समाजशास्त्र के लिए राम आहूजा, अगर राम आहूजा का मुख मोटी है बहुत, आप किसी कोचिंग संस्था के नोट से काम चला लोगे, आपकी समझ बन जाएगी बेसिक। और जो समाज में चल रहा है अभी करंट न्यूज़ में जो चल रहा है, न्यूज़पेपर से उसे कलेक्ट करते रहो और उसे जोड़ते रहो। इससे आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और आपके आंसर में एक धार दिखेगा, आपको पढ़ने वालों को भी मज़ा आएगा, नंबर अच्छे आएंगे आपके। उसके बाद बात करते हैं प्रशासनिक एथिक्स के लिए, तो यहाँ पर अभय कुमार सर की बुक पढ़ लो। अगर उनकी बुक नहीं लेना चाहते हो तो फिर कोचिंग संस्था के नोट्स ले लो, किसी भी कोचिंग संस्था के, आपको बस एक बेसिक समझ बनानी है। अब बात करते हैं सबसे करंट अफेयर की। देखो, आपको वर्ल्ड और इंडिया के लिए दृष्टि आईएएस या फिर प्रतियोगिता दर्पण में से जो आपका अच्छा लगे, जो पढ़ने में आपको सही लगे, मज़ा आए, वो ले लो। और राजस्थान करंट अफेयर के लिए आप किसी कोचिंग संस्था के नोट्स फॉलो कर लो, या फिर यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे आपको, वो देख लो। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन हमारा होता है रिटन पे। रिटन स्किल आपकी कैसी है, रिटर्न स्किल आपकी कैसी है, भरोसा करो उस पर, जितना से ज़्यादा हो रिटर्न प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते रहो। रिटर्न प्रैक्टिस के बिना आपका कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता, चाहे आप किसी राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करो या फिर संघ लोक सेवा की करो। आपके रिटर्न में दिखना चाहिए कि ये बंदे में जो लिखने की काबिलियत है, इसकी सोचने समझने की शक्ति झलकनी चाहिए आपके रिटर्न में। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।